प्रेगनेंसी का पहला महीना और पहले 4 वीक्स, हमें जब तक पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा ऑलमोस्ट पहला महीना गुजर चुका होता है। तो मैं वही बात करूँगी, जब भी आप प्रेगनेंसी का काउंटिंग करते हैं, मीन्स अगर फॉर एन एग्जांपल अगर अभी आपका अक्टूबर महीना चल रहा है, तो लास्ट सितंबर में जो आपका पीरियड का फर्स्ट डे होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, जब आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं। जब पीरियड आपके स्टार्ट होते हैं, आपका जो एग है वो बनना शुरू होता है, और ओव्यूलेशन डे ऑलमोस्ट आपके पीरियड जब एंड हो जाता है, हमारे पीरियड्स के 5 डेज हो जाते हैं, उसके विद इन 10 डेज, मीन्स अगर देखा जो थर्ड वीक में, जो लास्ट मंथ होगा उसके थर्ड वीक में आपका ओव्यूलेशन होता है। मैंने दिखाया हुआ है कि ओव्यूलेशन के क्या क्या सिम्टम होते हैं। जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तब आपको रिलेशन में होना होता है आपके हस्बैंड के साथ में, और जब आप रिलेशन में रहते हैं एग और स्पर्म मिलते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 4 सेल 8 सेल 16 सेल में, और जब इनका डिवाइडेशन हो जाता है सेल्स में, जिसको हम ब्लास्टोसिस कहते हैं, और यही ब्लास्टोसिस ऑलमोस्ट 4th वीक, जो आपका लास्ट मंथ का 4th वीक होता है, उसमें ये इम्प्लांट होता है आपकी यूट्रस की वॉल पर जाके। अब यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट होने का प्रोसीजर और आपके पीरियड्स आने का, नेक्स्ट पीरियड आने का टाइमिंग ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन आगे पीछे रहते हैं। तो कितनी बारी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमारे ये पीरियड का ब्लीडिंग है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग स्पॉटिंग होता है, जस्ट फॉर लाइक थोड़ा सा स्पॉट लग गया या बहुत हल्का सा क्रैम्प होगा, वो भी अगर आप बहुत कीली अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है। हर किसी को ये ब्लीडिंग या दर्द नहीं होता। तो जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली डन हो जाता है, डेफिनेटली बीटा एससीजी हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ता है, आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, मीन्स आपके पीरियड मिस हो जाते हैं डेफिनेटली। और आपके पीरियड मिस होने का मतलब, अगर आपका रेगुलर साइकिल है तो आप डेफिनेटली टेस्ट लेते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, और वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। वो बीटा एससीजी हार्मोन के कारण ही वो पॉजिटिव आता है, बिकॉज वो हार्मोन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है, जिस वजह से हमें वो 2 मैजिकल लाइन्स दिखाई देती है। जैसे आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, आपका ऑलमोस्ट 4th वीक निकल चुके होते हैं आपके प्रेगनेंसी के, और हमें वो सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं जो ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जिनको हम कहते हैं नॉशिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, भूख बहुत ज़्यादा लगना है, भूख बिल्कुल नहीं लगना, खाने की स्मेल चढ़ना, थकान हो जाना, और भी बहुत सारे सिम्टम। हर किसी लेडी की बॉडी अलग होती है, हर किसी लेडी के सिम्टम्स अलग होते हैं, और किसी किसी लेडी को कोई सिम्टम नहीं होता, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, इट्स अ गुड साइन कि आपका बेबी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं तो आपका बेबी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की बॉडी वुमेन टू वुमेन डिफर होती है, और उनके रिएक्शंस भी अलग होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, आपका पहला महीना ऑलमोस्ट निकल चुका है, आप 2nd मंथ की ओर चल रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को फर्स्ट विजिट लेके जाना है, और जब अपने डॉक्टर के पास जाकर उनको क्या क्या बताना है, सारी हिस्ट्री वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ 1 से लेके 9 मंथ तक के सारे वीडियो, सारे अल्ट्रासाउंड, सारे स्कैन, सारे टेस्ट, एवरीथिंग ऑल अबाउट द बेबी में क्या डेवलपमेंट हो रही है, मम्मा में क्या डेवलपमेंट, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोस। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्या आपको और कोई चेंजेस न्यू दिख रहे हैं आपकी बॉडी में, तो मैं वो भी आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।